जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बोला कि सात संख्या का औसत 55 है। कितना है बच्चे? सात संख्या का औसत 55 है। यदि पहली चार संख्या दिया गया है 48, 62, 135 और 74, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो करना है, सबसे पहले औसत समझने के प्रयास करेंगे। औसत यानी कि दिया रहे और संख्या दिया रहे, और आपका चार संख्या दे भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले योगफल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? योगफल। तो योगफल निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, पहले योगफल होता है औसत गुना संख्या। 55 गुना संख्या कितना है? 7। 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3, 7 पचे 35 और 3 कितना होगा? 38। तो 385 आ गया टोटल योगफल सात संख्या का। चार संख्या का योगफल कितना होगा? तो सर 8 2 10 3, 8 2 10 5 कितना हो जाएगा? 15। 15 और 4 19, 19 के 9 बाकी में 1, 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21 का 1 बाकी में 2, 2 और 1 3, 319। तो मेरे प्यारे मित्र, चार संख्या का योगफल हो गया 319। ये घटा दिए, 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, 66। तो ये शेष जो संख्या, 7 में से चार संख्या का योगफल ये है। चार संख्या का योगफल तो बचा तीन संख्या। तो तीन संख्या का योगफल आ गया है कितना? 66 है। तो औसत होता है योगफल बटा संख्या, संख्या 3। इसको काटेंगे तो 22 होगा। कितना होगा? 22। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे आज। बोला गया एक त्रिभुज है, सभी भुजाएं दिया गया है बराबर है। मतलब एक त्रिभुज ए बी सी है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, सभी ए बी बराबर बी सी बराबर में सी ए है, मतलब इक्वलेटरल ट्रायंगल है। तो बोला गया है क्या? परिवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या के अनुपात 2:1 होता है इक्वलेटरल ट्रायंगल में। 2:1 कैसे सर जी? तो परित्रिज्या होता है समबाहु त्रिभुज में a/√3, और अंतः त्रिज्या होता है a/2√3। तो इसकी अनुपात निकालेंगे। इससे ये कट गया, √3 से √3 कट गया, ये 1/2, ये 1 हुआ, ये 1/2 हुआ। इसको इधर भेजोगे तो 2:1 हो गया। याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या a/√3 होता है और अंतः त्रिज्या a/2√3 होता है। तो डायरेक्टली आंसर याद रखोगे, समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या ये 1:2 होता है। मतलब अगर बाहर और अंतः पूछे तो 2:1, अंदर और बाहर पूछे तो 1:2, जो पूछे उस कर सकते हो। बोला गया के की मान ज्ञात करना है। तीनों समांतर श्रेणी में है। तो एपी में अगर कोई ये संख्या रहता है, तीन संख्या अगर एपी में है, एबीसी मान लीजिए अगर एपी में है, तीन संख्या है, मान लीजिए ए बी सी एपी में है, तो बी माइनस ए सी माइनस बी, ये कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस मतलब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 निकालेंगे, तो ये कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बराबर होता है। ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, और ये तीसरा पद हुआ। तो a2 में से a2 कितना है बच्चे? तो k² प्लस में 3k प्लस 6, इसमें से इसको माइनस करेंगे, k² प्लस में 4k प्लस में 8, ये हो गया a2 माइनस a1 बराबर में a3 माइनस a2। a3 कितना है? k²। इसको जब माइनस करेंगे तो इसको माइनस, पूरा माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस k² है माइनस, इस माइनस के कारण यहाँ माइनस हो जाएगा -4k, और इस माइनस के कारण यहाँ पे -8 हो जाएगा बराबर। आगे है 3k² प्लस में 4k प्लस में 4, a3 माइनस a2 कितना है? तो माइनस में 2k² माइनस में 3k माइनस में 6। अब जो सिंप्लीफाई कीजिए बच्चे, तो आप देख रहे हैं सर जी 2k² में से k² जाएगा, तो ये केवल सिंपली k² बचेगा। 3k में से 4k जाएगा, 3k में से 4k जाएगा तो -k होगा। ये होगा 8 में से 6 जाएगा तो -2 होगा, बराबर में से 3k में से 2k जाएगा तो केवल k² होगा। ठीक है, 4k
में से 3k जाएगा तो केवल क्या होगा, k होगा। और 4 में से 6 जाएगा, -2 होगा। इससे ये गया, ये इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, -2 से 2 गया है तो ये 2k बराबर में 0, तो k की मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। k की मान क्या होगा, 0 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, C। k की मान क्या होगा बच्चे, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज के अभिलंब और आधार का अंतर 17 है और कर्ण इसका 25 है। ये एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण बोला गया है 25 है, और अभिलंब और आधार मतलब इसका और इसका अंतर 17 है। तो एक ट्रिपलेट 25 को देखकर ट्रिपलेट याद आया, 7, 24, 25। तो अगर इसको 7 मानते, इसको 24 मानते, तो ये 25, ये दोनों की अंतर कितना हो रहा है, अंतर, ये दोनों की अंतर निकालेंगे तो ये सर ये 4 और एक 14 हो रहा है। ये सॉरी 14 में से 7 जाएगा तो 7 होगा, एक 17 हो रहा, अंतर 17 आ गया है। अंतर कितना है बच्चे ये दोनों का, तो 17 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा ट्रिपलेट यही होगा, 7, 24, 25। तो योगफल पूछा है, तो योग अगर पूछा है तो याद रखेंगे 7 + 24 करेंगे, 7, 4, 11, 3, 31 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 31 हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना समय गवाए हुए बोला गया एक संदूक में 32 ठीक तथा 4 खराब बल्ब है, तो टोटल कितने बल्ब हो गए, 32 और 4, 36 हो गए। यदि इसमें से 2 बल्ब अदृक्ष निकाला जाता है तो उन्हें ठीक निकालने की बोला गया, ठीक निकालने की प्रायिकता क्या होगा, अच्छा निकालने की प्रायिकता कितना होगा। तो टोटल बल्ब कितना है, तो 36, 36 में से 2 बल्ब रेंडमली चुना गया है तो 36 C2 हो गया। और बोला गया अच्छा बल्ब होना चाहिए, तो अच्छा बल्ब कितना है, 32, तो 32 में से ही कोई अच्छा बल्ब C2 होगा, 32 C2। इसको सॉल्व करेंगे तो 32 को 2 बार पीछे घसकाएंगे, 32 × 31, 2 दोनों जगह पे है तो इसको भी केवल 2 बार घसका कर छोड़ दो, 36 × 35 हो गया। अगर कटता है तो काट दीजिए, वही कटता है तो काट दीजिए। सर जी 4 से काटेंगे, 8 चौके 32, 4 से काटेंगे 9, सर गुना करेंगे ये 8 होगा, 8 × 24 होगा, ये गुना करेंगे 9 × 5 = 45, 9 × 27, 27 और 4 कितना होगा, 31 होगा। सर जी 248 बटा 315, आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा बच्चे, ए। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओगे। बोला गया a + 1/a -2 तभी पॉसिबल होगा, ये a + 1/a -2 तभी पॉसिबल होगा जब a की मान -1 हो, मतलब इसकी भी मान -1 हो, इसके भी मान -1 हो, -1 -1 -2 होगा, मतलब a की मान मेरी मजबूरी है -1 रखना पड़ेगा। या a + 1/a की मान अगर 2 रहता है तो a की मान मुझे 1 रखना पड़ता है, तब 1 1 जाकर 2 होता है। इसमें ये बात याद रखेंगे कि a की मान -1 रखना पड़ेगा। a की मान अगर यहाँ -1 रखेंगे तो -1 पे पावर सम संख्या तो +1 होगा, यहां भी रखेंगे तो 1/1 होगा, तो 1 1 सीधा सीधा 2 आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सीधा सीधा हमारा 2 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक त्रिभुज B पर 90 डिग्री है, ठीक है, B पर 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है। बोला गया ये समकोण त्रिभुज है, B पर हमारा 90 डिग्री है, कितना है, तो सर समकोण त्रिभुज B पर 90 डिग्री है। मेरे प्यारे मित्र B पर 90 डिग्री है तो बोला गया है A B C मान लीजिए, तो बोला था P और Q भुजा AB पर कौन है, तो P है, और BC पर कौन है, तो Q है, ये Q है स्थित है। तो बोला था कौन सा रिलेशन सही है, इसको AQ से मिला दीजिएगा और इसको यहां से CP से मिला दीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्र इसमें एक रिलेशन होता है, इसमें क्या रिलेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखेंगे, ये इसको मिला दीजिए तो ये दोनों कर्ण हो गए, ये भी और ये भी। तो याद रखेंगे कि AC कर्ण, पहले AC का स्क्वायर प्लस में ये भी एक ये छोटा ट्रायंगल में कर्ण है, तो ये दोनों जब मिलाए हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाए हैं तो PQ की स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AQ, ये जो आपका आधार के पॉइंट से वर्टेक्स है ये यहाँ मिला है, AQ की स्क्वायर प्लस में बराबर में ये CP की स्क्वायर PC की स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये बराबर होता है, ये एक थ्योरम होता है बच्चे। AC की स्क्वायर कर्ण की स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट्स जो माने हैं, जो दोनों पॉइंट्स के बारे में बोला गया है, तो ये दो इसकी स्क्वायर प्लस में इसकी स्क्वायर बराबर में ये जो पॉइंट से जो वर्टेक्स से मिलाए हैं उसका और ये जो वर्टेक्स के मिला है सम के स्क्वायर के बराबर होता है। तो सर जी AQ स्क्वायर CP स्क्वायर बराबर में
पी क्यू प्लस में ए सी, यही ऑप्शन ए में है। ऑप्शन कितना में है? ए में है। डायरेक्ट थ्योरम है बच्चे, डायरेक्ट थ्योरम है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बोला गया है समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग 390 है और तीसरी संख्या 19 से तो पहली संख्या ज्ञात करें। देखिए अगर टी एन अंतिम पद निकालना रहता है, ए प्लस में क्या होता है? n माइनस वन इंटू डी होता है। तो तीसरा पद निकालना हो तो a प्लस में, सुनोगे, a प्लस में 3 में से n की मान 3 रखोगे तो n में से 1 जाएगा, 2d बराबर में तीसरा पद कितना है? 19 है। सम ऑफ n टर्म निकालना हो तो सम ऑफ n टर्म अगर निकालना हो तो n बटा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, और ये बोला गया है कितना? 10 संख्याओं का योग। तो s10 अगर निकालना रहे तो n बटा 2 मतलब 10 बटा 2 करेंगे तो 5 होगा। 2a s10 है कितना योग? 390 है, 390 है। 2a प्लस में 10 में से 1 जाएगा तो 9d। सर जी ये 5 से इसको काटेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 8 पंचे 40, 78 हो गया। मतलब एक इक्वेशन यहां से आ गया, क्या आ गया? 2a प्लस में 9d बराबर में 78 हो गया। कितना हो गया? 78 हो गया। ये हो गया बच्चे। तो अब आप देख रहे हैं पहला पद पूछा मतलब a की मान पूछा है, तो ये दूसरा इक्वेशन हुआ और ये पहला इक्वेशन हुआ। तो हम जान रहे हैं कि पहला इक्वेशन में आप 9 से गुना कर दीजिए, पहला इक्वेशन में 9 से गुना, और पहला इक्वेशन में 9 से गुना कीजिए और दूसरे इक्वेशन में 2 से गुना कीजिए। क्यों सर? तो आपको पता चल जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9a प्लस में 9 दूनी 18d और 19 नमा 171 होगा। उसमें 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4a प्लस में 9 दूनी 18d और हो जाएगा 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, 156। पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन घटा दीजिए, पता चल जाएगा। ऐसा क्यों किए? माइनस माइनस ये कट जाएगा इसीलिए किए, डी हट गया, डी एलिमिनेट हो गया। तो 9a में से 4a जाएगा, कितना बचेगा? 5a। इसमें से ये जाएगा तो सर 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, इसको काटेंगे तो 3 होगा। a की मान, पहला पद की मान 3 हो गया। आंसर क्या होगा? ये हो गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, इस संख्या को देखेंगे बच्चे। ये हमेशा याद रखना कि ये a प्लस बी या a माइनस बी की होल स्क्वायर पे सेट होता है। माइनस रहेगा तो a माइनस बी की होल स्क्वायर, प्लस रहेगा तो a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो 2 लगा है, 2 लगा है, टेंशन खत्म, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो सर जी इसको 21 का 2 ऐसा फैक्टर करें जो कि जोड़ने पे 10 आ जाए। तो सर जी हम कर सकते हैं √7 गुना √3, 7 या 21 और 7 के स्क्वायर, √7 के स्क्वायर 7, 7 3 10 हो रहा है। ठीक है सर, इसको भी वैसे ही करेंगे तो सर √5 गुना में √3, 5 3 15 और 5 3 8 हो रहा है। तो डायरेक्टली इसकी मान जो होगा, इसकी मान जो होगा √7 माइनस है तो डायरेक्ट रूट की बाहर करोगे तो माइनस होगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो डायरेक्टली ये दोनों की स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो √5 प्लस में √3 होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये प्लस माइनस कट गया तो आंसर आया √7 प्लस में √5 और ये किसके बराबर में है? √a प्लस में √b के। तो a की मान कितना हो जाएगा? 7 और b की मान कितना होगा? तो 5। सर जी पूछा है √ab की मान, √ab की मान, ab की मान, तो रूट हो जाएगा 7 गुना 5, 7 पचे 35, अगर 36, 7 पचे 35, अगर 36 रहता तो 6 होता, 36 नहीं है 35 है तो 5.9 के करीब में, लगभग में 6 के करीब में होगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ये सब आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे बच्चे कि ये a प्लस बी या a माइनस बी की होल स्क्वायर पे सेट रहता है। आगे बताएंगे n वस्तुओं में से एक समय पर 1 2 3 अगर ऐसा रहे और संचयी पूछे तो इसकी डायरेक्टली याद रखोगे, मतलब आप बेसिक से करोगे ज्यादा समय जाएगा। डायरेक्टली इसका क्या होता है? संचयी 2n-1 होता है, ये याद ही रख लोगे, 2n-1 होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ भी देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक से करोगे डायरेक्टली, ये कॉन्सेप्ट ही है 2 पर पावर n-1, जितना n रहेगा, जितना n है पावर में 2 पे पावर n-1। कहने का मतलब है बोला गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां ABAD 2:1 है। समांतर चतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण किस अनुपात में विभाजित? बोला गया दोनों विकर्ण के अनुपात बताना। समांतर चतुर्भुज है,
ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। सर जी एक बात आप मुझे बताइए, बोला गया है ये कौन 60 डिग्री है, ये ए बी सी डी मानकर चलिए, ए बी 2x होगा, तो ए डी कितना है x है, तो ये x है तो ये भी x, ये 2x है ये भी 2x है। तो आप मुझे बताइए अगर ये दोनों समांतर हुआ, अगर ये समांतर हुआ तो दो पैरेलल लाइन अगर कट करता है तो एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे मित्र ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, ये तिर्यक रेखा इसको टच कर रही है। तो आप ही मुझे बता दो, ये 60 है तो ये दोनों, ये कितना होगा 120, तब दोनों जाके 180 होगा। तो पहला विकर्ण अगर देखोगे, इस लाइन को खींच दीजिए, AC की मान अगर निकालोगे तो एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज अगर ऐसे रहे, ये अगर एंगल मान लीजिए, ये एंगल ए बी सी, ये ए बी और ये सी, अगर ये एंगल, अगर मानिए कॉस ऑफ ए की मान निकालना रहे, ठीक है, अगर कोसाइन रूल लगाना रहे तो कॉस ऑफ ए की मान अगर निकालना रहे तो क्या होता है, तो सर बी स्क्वायर, ए को छोड़ देंगे, ये दोनों साइड की स्क्वायर करके जोड़ देंगे, पहले ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस करो, इस सामने वाला ए एंगल लियो तो सामने वाला भुजा का ए स्क्वायर, बट्टा में क्या 2 इंटू यही दोनों बी सी, यही दोनों बी सी, ये होता है कोसाइन रूल, ये होता है कोसाइन रूल। तो यहाँ पे देखो इस त्रिभुज में आप लगा सकते हैं, इस त्रिभुज में आप कोसाइन रूल लगा सकते हैं। ये कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस 120 डिग्री आया, तो क्या होगा, ये दोनों भुजा के स्क्वायर, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ये दोनों भुजा के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस में इसके सामने वाला साइड क्या है, AC विकर्ण, AC स्क्वायर, बट्टा में 2a की मान x और साइड वाला भुजा 2x, कॉस 120 डिग्री की मान होता है -1/2, कितना होता है -1/2, ये याद रखेंगे। कैसे सर, तो कॉस को लिख सकते हैं 120 को 90 प्लस में 30, 120 होता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, -30 डिग्री, और -30 की मान 1/2 होगा, 1/2 -1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 5x स्क्वायर, माइनस में AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -2x स्क्वायर, और ये प्लस में बराबर में क्या है 5x स्क्वायर, माइनस में AC स्क्वायर इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7x स्क्वायर, AC की मान हो जाएगा √7x, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस और हटेगा तो 7 पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा, और x स्क्वायर पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो x होगा, AC की मान हो जाएगा √7x, ठीक है। आगे अब सुनिए, अब दूसरा कहाँ पे लगाना है, तो दूसरा जो लगाना है हम आपको जो बता रहे हैं, ये वाला विकर्ण लेना है, ये वाला विकर्ण लेना है, ठीक है, ये वाला विकर्ण लेके लगाना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला विकर्ण लेकर आपको लगाना है। तो विकर्ण अगर ये वाला लेना है तो ले लीजिए, खींच लीजिए, ये विकर्ण ले लीजिए, तो हमारा त्रिभुज अब ये दोनों बन गया, और इसका एंगल कितना है 60 है, इसका एंगल कितना है 60 है। तो यहाँ पे आप जो है कोसाइन रूल लगा देंगे, cos 60, तो cos 60 की मान भी होता है 1/2 a स्क्वायर, ये दोनों साइड की स्क्वायर, तो √2x है, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, x के स्क्वायर x होगा, माइनस में ये इसके सामने वाला भुजा क्या है, तो BD है, BD स्क्वायर, और बट्टा में 2AB, a कितना है तो 2x है, और b कितना है तो x है, मानकर चलिए, ये 2 से 2 कट गया, ये इधर जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर 4x स्क्वायर, ठीक है, 4 1 5x स्क्वायर, क्या होगा, ये घटेगा, ये इधर आएगा BD स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो 3x स्क्वायर होगा, तो BD की मान क्या हो जाएगा √3x, दोनों विकर्ण के अनुपात पूछा है, AC विकर्ण है, AC एक विकर्ण है, AC विकर्ण है, और BD एक विकर्ण है, इसकी मान कितना हुआ √7x, और इसकी मान हुआ √3x, x से x कट गया, √7 अनुपात √3 होगा, √7 अनुपात √3 होगा। आंसर क्या हो गया, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एक आपका जो है सर्किल दिया, बड़ा सा सर्किल है, और उसी में 3 गो जो है आपका 6 गो वृत्त है। अब उसका बड़े वृत्त की जो है परिमाप बताना। बड़े वृत्त की पहले त्रिज्या तो निकल जाए। तो सर जी सबसे पहले एक बड़ा सर्किल बना लेते हैं, इसमें 3 गो छोटा छोटा, सबसे पहले 1 2 3 समझने के प्रयास करेंगे। ये हुआ। आप मुझे बताएंगे ये यहां से यहां ये जाएंगे, ये हो गया बच्चे। आप मुझे बताएंगे ये हो गया, ये आर है, यहां से यहां तक आर, ये आर, ये आर, ये आर, टोटल अगर देखा जाए तो 4R हो गया। इधर भी आपका 4R हो जाएगा, इधर भी आपका 4R हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो गया, भुज आ गया। सभी 4R आ गए। सभी अगर केंद्र को, छोटे वाले जितने भी सर्किल है सभी केंद्र को हम मिला दिए, उससे क्या मिला 4R, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। एक आपको हम बात बताते पूछना चाहते हैं, यहां से यहां तक अगर ये सटाओगे तो ये R होगा। इसी को अगर यहां से यहां तक ले चले जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए वो R अभी हटा दीजिए। अगर यहां से पूरी की पूरी यहां ले जाएंगे तो ये केंद्र जो हो गया ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, यही G होगा। यहाँ पे बीच में G बनेगा, यहाँ पे G बनेगा, ठीक है। इस वृत्त का सेंट्रॉइड यही हो जाएगा, G बनेगा। तो सेंट्रॉइड अगर सबसे पहले ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया, तो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई जो होता है वो क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। भुजा कितना 4R है, इससे इसको काटेंगे 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2√3R हो जाएगा, ये होगा। लेकिन हम मुझे यहाँ से यहाँ तक की मान चाहिए, ये चाहिए ऊपर वाला। तो आप जानते हैं केंद्रक जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो माध्यिका को, ये माध्यिका है, ये G है तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो अगर ये ऊंचाई है और मुझे ये यहाँ से यहाँ तक की मान चाहिए, पहले यहाँ से यहाँ तक की मान चाहिए, तो मान अगर चाहिए तो ऊंचाई है 2√3R, तो मुझे चाहिए 2 की मान, कितना में से, तो टोटल 3 है, टोटल ऊंचाई 3 है। ये कटा, इससे इसको काटेंगे √3 बार में, 2 दूनी 4, ऊपर में हो जाएगा 4/√3R, यहाँ से यहाँ तक की मान। और अगर इसको ऊपर सटा देते, ये छोटी R हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की मान ये आ गया, तो टोटल बड़ी वृत्त की त्रिज्या मेरा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर जी, यहाँ से यहाँ तक की मान जो आया है वो 4R/√3 है, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक की मान कितना है, R है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों जगह R है, R कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस में √3, ये 1 बचेगा, इससे √3 हो जाएगा, बट्टा में ये √3, ये हो गया बच्चे। अब परिमाप पूछा है, तो बड़े वृत्त की परिमाप पेरीमीटर होता है 2πr, 2πr, r तो यहाँ दिया गया 2πr हमारा कितना है, तो r इंटू में क्या है 4 प्लस √3/√3। ये कहाँ पे है, देखिए ये कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में है। इसको अगर सही से लिख दोगे तो ये हो जाएगा 2π और ये 4 प्लस √3/√3, और r को साइड में कर दो, r को उस साइड कर दीजिए, r को उस साइड कर दीजिए। कहाँ पे है, एक यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, 4 प्लस b हो जाएगा, क्या है 4 प्लस √3/√3 2πr। आंसर आपका यही हो जाएगा, B होगा, आंसर क्या होगा, B। अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार बच्चे, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको लिख सकते 3/x का होल स्क्वायर, a² प्लस में b² 2y को होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2a, a की मान 3/x, b की मान 2y है। तो सर जी यही जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर का निर्माण होगा, तब पूर्ण वर्ग बनेगा, है ना। a² प्लस b² प्लस 2ab, यही इसका मतलब हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12y/x को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 3/x प्लस में 2y का होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनेगा। मतलब यही आपको जोड़ना पड़ेगा, 12y/x। आंसर क्या होगा, C होगा,
आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक प्रिज्म का आधार वर्गाकार है और उसकी भुजा दिया गया है, इसकी ऊंचाई 8 दिया गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले प्रिज्म का जो है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो सर जी क्या होता है? परिमाप पेरीमीटर गुना ऊंचाई होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, तो सर जी लेटरल सरफेस एरिया प्लस में 2 गुना एरिया होता है, आधार का एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पूछा गया है तो परिमाप, तो वर्ग, उसकी जो भुजा कैसा है उसकी आधार तो वर्ग है, तो वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा 4 गुना 15 इंटू ऊंचाई कितना है 8 प्लस में 2 गुना एरिया, तो वर्ग की एरिया भुजा स्क्वायर 15 के स्क्वायर करेंगे 225, ये हो गया। सर जी 15 चौका 60, 8 छक्के 48, 480 प्लस में 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 2 दूनी 4, ये हो गया। इसको जोड़ेंगे 0, 8 5 13, 4 4 8 1 9, 930। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला गया है कि यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो कौन से विकल्प सही होगा? तो देखिएगा 3 को उस और भेज दीजिएगा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, पहले से 10 स्क्वायर थीटा आपका है, बराबर में 5/3, एक को उधर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा, 2 10 स्क्वायर थीटा, एक को उधर भेजेंगे तो 3 मतलब -1 होगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2/3, ये 2/3 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, मतलब 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1/3, मतलब 10 थीटा बराबर में 1/√3। तो √3 तब होता है जब थीटा की मान 30 डिग्री होता है, 10 30 पे 1/√3 होता है। ये दोनों कब बराबर होगा? ये इसकी मान, तो cos 30 रखेंगे यहाँ, तो 2 30 दूना 60, तो cos 60 की मान 1/2 और यहाँ पे cos sin 30 की मान 1/2, मतलब यही मान हमारा सत्य है। यहाँ रखेंगे नहीं होगा, यहाँ रखेंगे नहीं होगा, यही विकल्प हमारा सही है। बोला गया है एक सर्कस का तंबू 3 मीटर तक बेलनाकार है और इसके ऊपर शंकुआकार है। यदि इसका व्यास 105 मीटर है तथा शंकुआकार भाग की तिरछी ऊंचाई 63 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की जरूरत पड़ेगा। बताओ, सबसे पहले सर्कस जो है ये बेलनाकार है 3 मीटर तक, ये बेलनाकार है 3 मीटर तक और ये 3 मीटर तक है, उसके बाद इसके ऊपर शंकुआकार है, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है? 63 है और ये 3 मीटर है और इसकी त्रिज्या जो दिया गया है, व्यास 105 है तो त्रिज्या 105/2 होगा, 105/2 होगा। कैनवास मतलब कपड़ा, कपड़ा कैनवास जैसे बोले शंकु में कैनवास लगता है तो πr/l होता है, लेकिन इसमें बेलनाकार भी कपड़ा इधर भी लगेगा। तो अगर टोटल कपड़ा का एरिया अगर देखा जाए, कैनवास मतलब एरिया देखा जाए, तो सबसे पहले तो क्या है? बेलन है, तो बेलन की कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। ठीक है, इतना कपड़ा लगेगा, तो 2 यहाँ से πr कॉमन हो जाएगा, πr कॉमन दे दीजिए, तो यहाँ 2h प्लस में l बचा है। पाई की मान 22/7 और r की मान हमारा 105/2 है और 2h 3 दूनी 6 होगा, l की मान 63 है। इससे कट जाएगा 15 7 105 हो जाएगा, इससे काटेंगे 11 होगा, 11 गुना 15 हो गया, इसको करेंगे तो 6 3 9 होगा और ये हो गया बच्चे। तो ये आप मुझे बताओगे, ये 9 5 45, इकाई अंक 5 सबका है, जल्दी से गुना करके बताएंगे 11 से कौन सी संख्या कट रहा है ऑप्शन में? जल्दी से मुझे कोई बच्चे बताएंगे तो बता दीजिए, किसी के पास आंसर है आपका? ग्यारह 385, आंसर क्या होगा? ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। आगे ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा स्लोप जो होता है बच्चे, m जो होता है याद रखेंगे y2 - y1 बटा में x2 - में x1 होता है स्लोप, यही फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए एक बिंदु दिया है, तो एक बिंदु जो दिया गया है तो ये तो हो गया अलग के लिए। अगर एक बिंदु दिया गया है, मानिए x और y दिया गया, गिवन है, कोई पॉइंट गिवन है और समीकरण अगर लिखना रहे, समीकरण लिखना रहे
तो x1 y1 अगर गिवन है तो समीकरण होता है m बराबर स्लोप बराबर में क्या होगा, तो y माइनस में y1 बट्टा में x माइनस x1। ये x और y क्या हुआ, तो समीकरण वाला होगा। ये x1 y1 क्या हो गया, पॉइंट वाला। ये पॉइंट है आपका। प्रवणता मतलब होता है ढलान, ढलान मतलब होता है स्लोप। स्लोप दिया गया 2 बराबर में हो जाएगा y माइनस में y1। y1 कितना है, -5, माइनस माइनस क्या होगा 5। यहाँ पे क्या होगा x, x माइनस 3। इसको इधर भेजेंगे 2x माइनस में 3 दूनी 6 बराबर में y प्लस 5। इसको इधर कर देंगे तो 2x माइनस में y, और इसको इधर करेंगे तो 6 5 11 बराबर में 0 हो जाएगा। 2x माइनस वाई माइनस 11, 2x माइनस वाई माइनस 11 बराबर में 0। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है 12 सेंटीमीटर लंबी एक अनुलंब छड़ी जमीन पर 8 मीटर की परछाई डालती है। 12 सेंटीमीटर लंबा छड़ी है और इस पे जो है ये 12 है, तो इसकी परछाई ये बन रहा है। इसकी परछाई कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र, बोला जाता है कि उसी समय में मीनार जमीन पर 40 सेंटीमीटर की 40 मीटर मतलब 40 सेंटीमीटर लंबाई परछाई बनाती। मीनार की ऊंचाई बताना है। बताओगे 8 सेंटीमीटर परछाई बनाने के लिए ओरिजिनल लंबाई 12 मीटर का होना, 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक तो 12/1 सेंटीमीटर अगर परछाई बनाना हो तो 12/8। अगर मुझे 40 मीटर लंबी परछाई बनाना तो मीनार को होना पड़ेगा 12/8 गुना में 40 मीटर। इसको काटेंगे 8 पंचे 40, 12 पंचे 60। मीनार को 60 मीटर होना चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं। या डायरेक्टली बना सकते हो, क्या बना सकते हो, किसकी लंबाई निकालना है परछाई में, मीनार की। तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। मीनार की निकालना है तो ओरिजिनल लंबाई क्या है 12, और दोनों परछाई में से अभी की कौन सा परछाई की मान निकालना है, ये 40 वाला। तो पहला परछाई ऊपर और छोटका परछाई नीचे। 8 पंचे 40, 12 पंचे 60। एक लाइन में ऐसे बन सकता है। जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के वर्गों का योग बताना है। समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं की लंबाई 3 और 10 है। मेरे प्यारे मित्र याद रखेंगे, समांतर चतुर्भुज की अगर विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण 1 स्क्वायर, विकर्ण 2 स्क्वायर, दोनों विकर्णों के स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये होता है 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये समांतर चतुर्भुज में ये आपका पैरेललोग्राम में ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, विकर्ण के स्क्वायर, पहला विकर्ण के स्क्वायर प्लस में दूसरा विकर्ण के स्क्वायर बराबर में 2 इंटू उसकी समांतर चतुर्भुज की लंबाई के स्क्वायर प्लस में चौड़ाई के स्क्वायर। तो सर जी यही तो पूछा है कि विकर्णों के वर्गों का योगफल, तो विकर्णों के वर्गों का योगफल यही है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई, लंबाई 3 की स्क्वायर 9 और चौड़ाई 10, 10 की स्क्वायर 100। ये हो जाएगा 2 गुना में 109, गुना करेंगे 9 दूनी 18, 218। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण दिया गया है, बोला गया है कौन सा सत्य है, बोला गया मूल बराबर है। मूल बराबर तब होता है जब d बराबर में क्या हो जाए 0, और d का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस वाला 4ac ये हुआ। ठीक है बच्चे, तो आप जानते हैं बी स्क्वायर क्या है, यही है, यही इसी मान को बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर हमारा ये हुआ x का कोफिशिएंट। ये तो माइनस में पहले से है तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा b, 2b स्क्वायर करेंगे 2 के स्क्वायर 4b स्क्वायर, और इनटू में ए सी है तो a प्लस सी की भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ac ये हो गया बराबर में 4a। a की मान कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और c की मान कितना है तो इनटू में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर है। 4 से 4 कट जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे अंदर b, अंदर को लेके जाएंगे b स्क्वायर के, b स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्या होगा सर जी 2ac b स्क्वायर ये हो गया। ठीक है बच्चे, और इस और क्या होगा गुना करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो b पर पावर 4, इससे गुना करेंगे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर इंटू सी।
जो कटता है उसे काट दीजिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। इसको आप इसको 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 उधर लेके चले जाइए, इसको उधर लेके चलिए। यहाँ क्या बचा, इधर 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2ac बी स्क्वायर, है ना। ये क्या है, प्लस में, उस और जगह माइनस में होगा। 2ac बी स्क्वायर और प्लस में क्या है, b पर पावर 4, तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, बराबर में 0। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर हो गया। तो क्या हो गया, ac माइनस में b का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये 0 हो जाएगा। इसके बराबर में क्या हो जाएगा बच्चे, ac क्या हो जाएगा, ac माइनस में b बराबर में 0। इसको उधर करोगे मतलब बी स्क्वायर बराबर में ac, बी स्क्वायर बराबर में ac, बी स्क्वायर बराबर में ac। आंसर क्या होगा, b। ये बताइए, लगा कौशेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 57 डिग्री, कॉट स्क्वायर 33 डिग्री, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। याद रखेंगे बच्चे, ध्यान देंगे, ये कौशेक जो है हमारा हो जाएगा सेक में चेंज, ये माइनस में है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस में 10 है और ये दोनों के अगर एंगलों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए, याद रखेंगे कि कौशेक चेंज होता है सेक में, तो ये दोनों अगर मिलाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और ये दोनों इसको चेंज करेंगे तो ये कौशेक माइनस कॉट कितना होता है, ये दोनों के एंगलों का योग अगर 90 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों सर जी, एक करके बता देते हैं। ये सेक है, ये 90 माइनस में 33 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कौशेक स्क्वायर 33 माइनस में कॉट, तो क्या होगा 1। ये दोनों मिलेगा तो 1, ये दोनों मिलेगा तो 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यदि किसी वृत्त का व्यास AB है, कोई वृत्त है, इसकी व्यास दिया गया है AB, कितना दिया गया, AB है ना। निर्देशांक दिया गया है, A का है कितना है, 4 और 6 है, और B का कितना है, -2 2 है। वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बताइए। केंद्र यहाँ से यहाँ तक, ये इधर ले जाओगे केंद्र से त्रिज्या, इधर भी ले जाओगे त्रिज्या, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का निर्देशांक होता है, दो बिंदु के बीच में मिड पॉइंट का निर्देशांक होता है x1 x2 बटा में 2, x क्वाड्रेंट, y क्वाड्रेंट में y1 y2 बटा में 2। आप जानते होंगे मिड पॉइंट का। तो आप दोनों x को जोड़िए तो 4 और -2 है तो 2, 2 बटा 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर 4 2 6, ये 6 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, तो क्या होगा 1 और 4। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। लगा यदि ए न्यून कोण है और कोट ए प्लस में कौशेक ए 3 हो तो सेक साइन का मान ज्ञात करना है। याद रखेंगे बच्चे, अगर मानिए क्योंकि कॉट ये क्या है, ए न्यून कोण है, कॉट सुनेंगे कि कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें ए स्क्वायर, एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगा कौशेक थीटा प्लस में कॉट थीटा इंटू में कौशेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर 1। इसको इधर भेजेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि कौशेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 1 बटा में कौशेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। इसका अर्थ हुआ कि अगर कौशेक और कॉट का प्लस में रहे तो माइनस में आप लिख सकते हो रिवर्स करके, माइनस में लिख सकते हो रिवर्स करके। यहां दिया गया है, क्या दिया गया है, कौशेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में 3 है। तो आप लिख सकते हैं अपने मन से कि कौशेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर में 1 बटा 3, क्योंकि ये दोनों गुना करेंगे तो कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा, और ये दोनों भी गुना करेंगे तो 1 ही होगा। दो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ देंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा 2 कौशेक, ये हो जाएगा 2 कौशेक थीटा, और ये 3 प्लस में 1 बटा 3, 3 तिया 9, 1 10 बटा 3, 2 से काटेंगे तो ये 5 होगा। कौशेक थीटा में 5 बटा 3, तो इसको उलट देंगे तो साइन थीटा होगा,
इसको उल्टे तो ये भी उलट जाएगा, 3/5 हो जाएगा। साइन थीटा 3/5 होगा। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। आगे आइए बच्चे, ये बताएंगे -21 कितना है? 2197। तो ये 13 का क्यूब होता है, तो माइनस में ये हो जाएगा 13 और वो माइनस में 5 हो जाएगा। ये भाग है उसका 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो 3 होगा, 512 का निकालेंगे तो 8 होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 5 65, ये ऊपर 8 नीचे 3। अब गुना करेंगे, 8 5 40, 13 चौका 52, 520 बटा में 3 होगा, 520 बटा 3 होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। बोला 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? तो 3 से विभाजता का नियम होता है उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया इस संख्या, ये इसको में जोड़ा जाता है और फिर इसको घटाया जाता है, तो योगफल क्या, मतलब इसके योगफल से घटाया जाता है, तो बताओ किससे विभाजित होगा? सर जी ये दोनों जोड़ो पहले, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 8 हो जाएगा। और 9 और 3, 9 3 12 का 2 बाकियात में 1, 5 4 9, 9 और 1 10 के 0, ठीक है, 10 और 7 17, ये हो गया। और इसमें क्या करोगे? ये घटा दो, 7 0 6 2 घटाओगे तो 8 में से 7 जाएगा 1 2, 10 में से 6 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा, तो 6 में से अगर 2 जाता है कितना होता? 4, इतना हो गया, 14,421 हो गया, ये हो गया। बोला जाता है ये घटा दिया गया, किससे विभाजित होगा? तो सर जी 4 से तो होगा नहीं, 10 से तो होगा नहीं, 3 से होता है क्या? देखो कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9, 9 और 9 10 12, 12 अंकों का योग में, अंकों का देखिए, अंकों को जोड़े तो 12 आया और 12 में 3 से भाग लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 से विभाजित होगा। क्या होगा बच्चे? 3 से विभाजित होगा। बोला गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद 6 अंकों की छोटी संख्या भाग देकर देखेंगे। हम कहते हैं कि उतना मत करो, सबसे पहले देखो 12 को पकड़ो, 12 में है 3 और 4, 4 का विभाजता का नियम होता है अंतिम का 2 अंक, ये अंतिम का 2 अंक कट रहा है तो ये पास हो गया, ये नहीं कट रहा, ये फेल हो गया, ये भी कट रहा है। 3 से देखिए इसमें भाग लगेगा क्या? 2 1 3 8 1 9, ये भाग लग जाएगा, लेकिन इसमें भाग लगेगा क्या 3 से? तो 8 1 9, 9 और 1 10, भाग नहीं लगेगा, तो ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये होने की चांस है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या होगा? क्या ए होगा? बिल्कुल होगा, 3 और 4 से पास कर गए, बाकी बात कुछ है ही नहीं उसमें। आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। बोला गया एक शंकु के छिन्नक की 2 त्रिज्याएं दिया गया, इसकी ऊंचाई दिया गया है, तो बताओ छिन्नक की क्षमता क्या होगा? क्षमता अगर सेंटीमीटर रहे तो आप जानते हैं 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये सब भी बात ध्यान रखना है। तो सर जी छिन्नक की जो हमारा आयतन होता है वो 1/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस में आर इंटू एच होता है। तो 1/3 पाई की मान 22/7, आर स्क्वायर है 20 की स्क्वायर 400 और 13 के स्क्वायर 169 और 13 दूनी 26, 260 इंटू एच कितना है? 12। सभी को गुना भाग करेंगे तो आप जल्दी से इसको जोड़ घटाकर गुना भाग करके मुझे बताइए। सारे कुछ तो ठीक है, तो लमसम में आपका जो है आ जाएगा 10,422, ये लमसम में आएगा, लगभग में कितना आएगा? इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दोगे, 10.42 के लगभग में आएगा। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समा अनुपात है, समा अनुपात को आप जानते हैं अंदर अंदर वाले से गुना, बाहर बाहर वाले से गुना। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर में 49 गुना 81, इसकी वर्गमूल करोगे तो x की मान 49 की वर्गमूल 7 और 81 की वर्गमूल 9, 9 7 63, x की मान 63 आया है।
x की मान 9 सत्ती 63 आया है, और y की मान अंदर अंदर से गुना बाहर बाहर से गुना, क्या हो जाएगा बच्चे, तो वाई स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 64 गुना में 169। तो y की मान इसके स्क्वायर रूट करेंगे 8, इसके स्क्वायर रूट करेंगे 13, तो 13 8 104, ये हो गया 13 8 104। मेरे प्यारे मित्र, अगर इसकी मान निकालना है 2x प्लस में 3y, तो x की मान 63 आया, 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12, y की मान 104 है, इसमें गुना करेंगे 4 3 12 और 3, ये दोनों जोड़ेंगे 6 2 8 3 4, 438 हुआ। कितना हुआ 438। आंसर क्या हुआ सी, आंसर क्या हो गया सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि दो बर्तन है 2:3 में, पहला बर्तन में 2:3 है, दूसरे बर्तन में एक्स वाई का मिश्रण 7:3 है, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु 50%, 50% मतलब x और y 50, x 50% मतलब y भी 50%, मतलब 1:1 हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाते हैं, किसी एक टर्म को फिक्स करते हैं, जैसे दो लिए x को लिए कितना में से, तो ये दोनों जोड़ देते हैं 3 2 5 में से। अगला जो मिश्रण है वो कितना लेंगे 7 लेंगे, कितना में से, तो 7 3 10 में से। इन दोनों को फिक्स करके मिलाए, x को फिक्स किया तो x कितना है 1, कितना में से, तो 1 1 2 में से। किस अनुपात में मिलाएगा यहाँ पता चल जाएगा। यहाँ क्या लेंगे 10 होगा, है ना, ये 10 होगा, ये 7 में से ये 5 जाएगा, क्या होगा 2। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे में 10 दूनी 5 दूनी 10, ये 2 दूनी 4 और 5 1 5, तो 4 में से 5 जाएगा तो 1 होगा, अंतर लेना है, ठीक है। ये 10 से 10 कट गया, आंसर हो जाएगा 2:1। आंसर क्या होगा 2:1, सी होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लगा एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है। कितना है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंक्वाकार बर्तन की क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। मेरे प्यारे मित्र, शंक्वाकार बर्तन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर है 4, एल मुझे मालूम नहीं है, ये 20 पाई है, पाई से पाई कट गया, इससे काटे 5, एल की मान आ गया 5। एक शंकु है, इस शंकु की त्रिज्या अगर हमारा दे दे 4 और एल दे दे 5, तो ये ऊंचाई होगा 3, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है ना। तो आयतन पूछा, शंकु की आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4, 4 के स्क्वायर 16, एच 3 है, 16 3 से 3 कट गया तो 16 पाई होगा। कितना होगा 16 पाई। आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। आगे बोला गया है बच्चे कि x और y एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 27 दिन में कर सकते हैं। x से शुरू करते हुए वो एकांतर दिनों कार्य करते हैं। x और y द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, एकांतर दिनों में काम कर रहा है। ये अगर टोटल वर्क है बच्चे इसमें लेंगे तो x 18 दिनों में कर देगा और y से केवल करवाओगे 27 दिनों में कर देगा। ये दोनों की शक्ल देखते हुए टोटल वर्क 54 माने। 18 दिनों में 54 काम तो 1 दिनों में 3 काम, 27 दिनों में 54 काम तो 1 दिनों में 2 काम। एकांतर दिनों में काम करता है, बोला x और y कार्य को पूरा करता है। x शुरू करता है काम को, x पहला दिन आएगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा, उसके बाद दूसरा दिन y आएगा 2 काम करेगा, मतलब 1 दिन और 1 दिन 2 दिन बीता तो 3 2 5 काम हुआ। मुझे करवाना है 54 काम, 54 काम करवाना है तो 9 10 11 ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना करोगे इधर भी 10 गुना करोगे तो 10 दूनी 20 दिन में कितना काम हो गया सर 50 काम। तो 1 दिन और आएगा, अगर हम x को फिर से बुलाते हैं तो ये 3 काम करेगा, 53 काम हो गया, मतलब 21 दिनों में मेरा 53 काम हुआ। अब कौन आएगा तो y आएगा। y 1 दिनों में 2 काम करता है लेकिन मुझे 1 ही काम करवाना है तो ये आधा दिन के लिए ही आएगा, मतलब 21.1/2 दिनों में आपका 54 काम हो जाएगा। आंसर नहीं है, आंसर क्या है नहीं है। तो अगर कुल कितने दिन लगेगा तो लगभग में आप बता सकते हैं 21.5 दिन, मतलब 22 दिन के करीब में लगेगा, 21 दिन से ज्यादा। पूरा दिन को अगर लेना है पूरा
पूरा कुल काम करने में कितना दिन, 22 दिन लगेगा। ठीक है बच्चे, आगे आइए, बोला गया है पाइप ए बी सी किसी टैंक को 30, 40, 60 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप ए बी सी एक ही दिन सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाता है, तो टंकी किस समय पे भरेगा। देखोगे यहां से सबसे पहले टोटल वर्क लिखेंगे। सर जी ए पूरा काम करने में 30 दिन, बी से करवाओगे 40 दिन, सी से करवाओगे 60 दिन। टोटल वर्क अगर देखोगे तो यहां से अगर एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितना हो जाएगा 120। 30 दिनों में 120 काम, तो एक दिनों में 4, ये एक दिनों में 3, ये एक दिनों में 2, ये हो गया। मेरे प्यारे मित्र, सबसे पहले ये सुबह 10 ए जो है 7 बजे स्टार्ट हुआ, तो 10 बजे तक सबको ले जाइए, तो 7 से 10 3 घंटा, तो 4 तिया 12, तो ए 10 बजे तक ये 12 लीटर पानी भरेगा। बी हमारा 8 बजे स्टार्ट हुआ, 1 घंटे में 3 लीटर, 10 बजे तक लेके जाओगे तो 8 बजे 10 में 2 घंटा, तो 6 लीटर पानी भरेगा। तो 18 लीटर पानी तो ए और बी भर दिया। जब भी टंकी भरेगा तो 10 बजे से बाद ही भरेगा, तो भाई टोटल 120 में से 18 लीटर पानी भरा गया, तो बचा कितना सर जी, ये 10 में से 8 जाएगा 2, 0, 102 लीटर बचा है। तो 102 लीटर पानी बचा है, तो कौन भरेगा। अब 10 बजे के बाद तीनों टैंक चालू हो गया, तो तीनों मिलके भरेगा। 4 3 7 2 9 के हिसाब से भरेगा। 3 से काटेंगे 3 होगा, 3 से काटेंगे 3 3 9, 4 3 34, 11.1/3, मतलब 11 घंटा। 11 घंटा पूरा लगेगा 1/3। 1/3 को मिनट बनाने के लिए 60 से गुना, काटेंगे 20 मिनट होगा। कितना होगा 20 मिनट, मतलब 11 घंटा 20 मिनट। 11 घंटा 20 मिनट हुआ है, तो 10 बजे टंकी चालू हुआ है और 11 घंटा 20 मिनट लगा टंकी भरने में, मतलब 21:20। तो 21:20, तो 21 में से 12 घटाइए, तो 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 9:20। तो सुबह चालू हुआ था, शाम 9:20 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लगा यदि एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को 180 मिनट में तय कर लेती है, तो दूरी बराबर में होता है चाल गुना समय। चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा से 180 मिनट है, इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग कर दिए, कटा 3 घंटा में, तो 3 6 18, 180 किलोमीटर गया। बोला गया समान दूरी को 140 किलोमीटर की पर घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। दूरी 180 है, चाल 40 है, इसे काटे, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया। 9/2 का मतलब 4.5 घंटा, 4.5 घंटा लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। बोला गया है 100 मीटर की एक दौड़ है, ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। ए अगर 100 दौड़ेगा तो बी 80 ही दौड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। बी सी को 5 मीटर से हराता है, मतलब अगर बी 100 दौड़ेगा तो सी हमारा 95 ही दौड़ेगा। बी जो है बी सी को 100 मीटर की ही दौड़ हो रहा है, बी अगर सी को 5 मीटर से हराता है, मतलब 100 मीटर अगर बी दौड़ेगा तो सी हमारा 95 ही दौड़ेगा। सबसे पहले आप ये दोनों की रेशियो ले लीजिए, तब आपको पता चलेगा ए सी को कितना 100 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना हराता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रेशियो ले लीजिए, 20 से काटेंगे, तो 20 से काटेंगे आप इसको, तो 20 से काटिए तो 20 पंचे 100, 20 चौके 80, ये हो गया है ना। और इसको काटेंगे 5 से, आप ऐसा कीजिए, इसको 5 से काटिए, पहले इसको काटिए, देखिए मजा आ जाएगा। इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 होगा, 5 से काटेंगे ये 19 होगा। इसको भी आप 4 से काटिए तो ये 25 हो जाएगा, और इसको काटे, अब रुकिए, इसको काटिए ही मत, ये रेशियो है 20 और 19 से, इसको 80 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना कीजिए, इसमें भी 4 से। तो मेरे प्यारे मित्र ए हो गया 100 मीटर, तो बी हो गया यहाँ भी 80, और सी हो जाएगा 19 चौके 76, ये हो गया। मतलब ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी उसी उतना ही समय में 76 दौड़ेगा, तो कितना मीटर से हारेगा, तो 100 में से 76 जाएगा, 24 मीटर से हार जाएगा। ऐसे हो गया, 24 मीटर से हार जाएगा। ऐसे कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बोला गया है प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा, ठीक है। और बोला गया नाव और धारा की चाल का योग कितना दिया गया, 90। धारा के अनुकूल समान दूरी जाओगे, प्रतिकूल जाने में बोला गया है क्या, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर की दूरी लिया गया है, उसी समय में उतना ही समय में बोला गया है उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में
तय तय करने में लिए गए समय का दुगना समय लेता है। मतलब सेम दूरी आप धारा के साथ गए और सेम दूरी धारा के विपरीत गए, तो जितना देर में आप धारा के साथ गए उससे दुगना समय धारा के विपरीत लगेगा। इसका कहने का अर्थ यही हुआ, इसका कहने का अर्थ यही हुआ। तो धारा के विपरीत मानिए x प्लस वाई, एक्स नाव की चाल, धारा की y, और विपरीत हो गया x माइनस वाई। सर जी दूरी बराबर में चाल गुना समय, चाल ये है धारा के साथ एक समय लेगा, तो ये विपरीत में जाओगे तो 2 समय लेगा। तो ये जो दूरी तय की है ये दोनों दूरी बराबर है, और नाव की चाल और धारा की चाल का योग दिया गया 90। 90 बराबर में ये x माइनस वाई बराबर में 2 है। इससे इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा। मतलब x माइनस वाई बराबर 45 और x प्लस वाई धारा के साथ साथ कितना है, दोनों की चालों का योग, ये नाव की चाल हुआ ये धारा की चाल हुआ, कितना है 90 है। 2 चाल निकल गया, धारा की चाल पूछा है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए। क्यों सर जी? तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये y y 2y, 90 में से 45 जाएगा, 45 होगा, y की मान 45/2 मतलब 22.5, कितना होगा 22.5। आंसर क्या हो जाएगा? ये बोला गया है कोई भिन्न होता है x बटा वाई अंश बटा हर। बोला गया 12% बढ़ गया तो 100 में जोड़ दोगे 112 हो गया अंश, और बोला जाता है उसका हर 8% कम हो जाता है, 100 में घटा दोगे तो 92 हो गया, और ये 56/69 हो चुका है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए अगर कोई कटता है तो काट दीजिए, ये कितना से कटेगा? ये 6 दूनी 12, 6 5 दूनी 10, 2 बार में ये कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 4 होगा और 6 दूनी 12, ये हो गया। 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ये 2 उधर उस और चला जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा 2/3, 2/3। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। हमने भिन्न को माना x बाय वाई, है ना, और बढ़ने की बात बोला गया है तो 100 में जोड़ देंगे, घटाने की बात बोला गया 100 में घटा देंगे। लगा एक पंसारी 1 केजी के जगह पे 870 ग्राम का नकली वजन का प्रयोग करता है। जब भी बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न रहे तो हमेशा याद रखना है 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, मतलब 1000 ग्राम है 1000 रुपया में बिकेगा। लेकिन 1000 ग्राम तौलना था, लेकिन ये तौल रहा है 870 ग्राम, है ना। तो बताओ आपसे पैसा तो लेगा 1000 रुपया, तो कितना का इसको प्रॉफिट हो गया? सर प्रॉफिट यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया सर 130 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 130 का प्रॉफिट हुआ कितना? 870 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो सर जी 1300/87%, 1300/87%, ठीक है। 1300/87% कितना हो जाएगा आपका? 14.94%, ये देख लेंगे। चलिए अब लास्ट ही है आपका, है ना। बोला कौन सा छूट में वह स्कीम ज्ञात की जिसमें अधिक छूट मिलता हो। इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, 2 छूट है तो सक्सेसिव होता है a + b - ab/100। तो सर जी 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस में 200, 10 गुना 20 करेंगे तो 200/100, तो ये 28% हो गया। इसमें 28%, 10% की छूट। दूसरा नंबर 10% की छूट है। यहाँ 8 खरीदे 4 मुक्त ले जाए, तो इसमें डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो इसमें डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं, जितना मुक्त है उसको ऊपर लिखो और टोटल वस्तु कितना 8 4 12, 12 नीचे लिखो। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 4 तिया 12, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/33 पूर्णांक। और उधर कितना मुक्त है 4 में? तो सर जी 4 में 6 मुक्त है, कितना 9 6 15 पे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर 3 से काटेंगे 2 होगा, 3 से लिखे 5, इसको काटेंगे तो ये 20 होगा, 20 दूनी 40। इसमें 40% का छूट मिल रहा है। सबसे ज्यादा छूट हमारा यही है, चौथा में। सबसे ज्यादा छूट चौथा में है, जो कि सी में है। सबसे ज्यादा छूट चौथा में मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, बोला गया एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप जानते हैं x + y + xy/100%। तो 8 को जोड़ेंगे 8 8 16 और 8 8 64, इतना परसेंट ब्याज बना, इतना परसेंट ब्याज बना। किसका? तो मूलधन का। मूलधन का ब्याज हमारा कितना है? 16.6% हटेगा बट्टा में 100, इसको उड़ाएंगे फिर 100, और यही ब्याज कितना है? तो 66 56।
इससे इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, इस और जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 40,000। अब बोला गया साधारण ब्याज निकालना है, तो 8 दूनी 16, समान समय के लिए समान रेट से 8 दूनी 16%। तो अगर एसआई निकालना साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुणा करते हैं, 8 दूनी 16%, 16% बना है 40,000 का, इसको काटेंगे 16 चौका 64, 6400 हमारा जो है साधारण ब्याज। आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है।